हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। क्लासेज हम डेली कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों की डेट शीट भी आ गई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। 16 मई से आप लोगों के एग्ज़ाम हैं, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हों चाहे सेकेंड ईयर के हों। ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों की प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे सब्जेक्ट की मैंने पीडीएफ भी ऑलरेडी अपलोड की हुई है। टॉपिक जो बोलेंगे वो मैं करा दूंगी। सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, कुछ भी पुराना नहीं हुआ है, इक्वली बेनिफिशियल है, ना कोई सिलेबस में चेंज हुआ है। ठीक है, और सेकेंड ईयर वालों का चल ही रहा है, सारा कंटेंट मैं कराऊंगी। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना कॉलेज विद भावना को। क्लासेस डेली बेसिस पे चलती हैं, रोज क्लास आती है एक। ठीक है, बाकी शेयर आप लोग कर ही देते हैं बिना कहे। जहाँ भी आप बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, देखो सब कॉलेजेस के बीएड ग्रुप बने होते हैं, तो जहाँ भी बीएड ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, जो पर्सनल ग्रुप होता है उसमें वीडियो शेयर किया करें जिससे कि और लोग भी जुड़ जाएं। बाकी किसी को कुछ पर्सनली पूछना हो, मैसेज करना हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ पढ़ाई का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बस सिर्फ बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम कॉलेज विद भावना के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में सारे लिंक होते ही हैं। ठीक है, हमने प्रोनाउंसिएशन स्किल के बारे में पढ़ लिया था कल। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम देखो, जो करिकुलम टॉपिक है ना, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, यानी ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह आना चाहिए कि आप 4-5 पेज आराम से लिख सकें, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं कहीं ना कहीं करिकुलम का टॉपिक आपको मिल ही जाएगा देखने के लिए। और इस बुक में तो करिकुलम से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। करिकुलम क्या होता है, उसके प्रिंसिपल क्या हैं, उसके बेसिस क्या हैं, उसकी वैल्यूएशन स्कीम क्या है, कोरिलेशनल अप्रोच क्या है, टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। तो इसमें तो भर भर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही। बाकी सब्जेक्ट में भी करिकुलम का हर जगह आपको टॉपिक देखने के लिए मिलता ही है। तो करिकुलम बिल्कुल अच्छे से करके चले जाना, पीडीएफ में पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको दे दूंगी। आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के प्रकार कितने होते हैं? देखो बहुत सारे टाइप्स हैं, हम सारे नहीं पढ़ेंगे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो करिकुलम की बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि कोर करिकुलम मुख्य पाठ्यक्रम, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम यानी जहाँ पे गतिविधियां होती हो, इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम जहाँ पे मिक्स डिसिप्लिन हो, चाइल्ड सेंटर्ड जहाँ पे बच्चे को केंद्र में रखा गया हो, चाइल्ड सेंटर्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम जहाँ पे इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए, सब्जेक्ट को एकीकृत करके पढ़ाया जाए, एक्सपेरिमेंट के द्वारा जहाँ पढ़ाया जाता है वो एक्सपेरिमेंट करिकुलम है, जहाँ पे आर्ट और क्राफ्ट के द्वारा पढ़ाया जाता है, यानी ड्राइंग वगैरह और हस्तकला, अपने हाथों से जो हम चीजें करते हैं जैसे कि कताई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, तो ये सब आती है आर्ट क्राफ्ट के अंदर, जिसकी बात कौन करता है? गांधी जी करते हैं, है ना। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जहाँ सब्जेक्ट पे फोकस हो, सब्जेक्ट को मिड में रखा जाए। एक्सपीरियंस सेंटर्ड जहाँ पे बच्चे के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखा जाए, बच्चे के अनुभव को ध्यान में रखा जाए। कोरिलेटेड करिकुलम, कोरिलेटेड करिकुलम जहाँ पे कोरिलेट जोड़ के एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ाया जाए, जहाँ पे इमर्ज करके पढ़ाया जाए चीजों को, वो इमर्जिंग करिकुलम। जहाँ वोकेशनल यानी आपके लाइवलीहुड के, आपके जॉब के लिए प्रेफरेंस दिया जाए, आपके वोकेशन के लिए, जैसे कि बिजनेस है, आर्ट है, क्राफ्ट है, बाकी सारी चीजें जो वोकेशनल के अंदर आती है वो वोकेशनल करिकुलम होता है। इमर्जिंग करिकुलम ये रिपीट हो गया। प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम जहाँ बच्चे की समस्या को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे करिकुलम हैं, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो शॉर्ट में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो लॉन्ग में पूछा गया है वो हम करेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम सबसे इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है। ठीक है, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर चाइल्ड सेंटर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। देखो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, मानो क्वेश्चन आ जाए अगर तो आप बना के भी लिख सकें। अब देखो जहां सब्जेक्ट की बात हो रही है, नाम से पता चल रहा है सब्जेक्ट सेंटर्ड, यानी विषय केंद्रित, यानी विषय को केंद्र में रखा गया है, सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया गया है। जैसे कि मैथ की क्लास है तो मैथ को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है, साइंस की क्लास है तो साइंस को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है, यानी जिसमें सब्जेक्ट पे फोकस हो। बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, पीट रहे हैं, धमका रहे हैं, क्लास बिल्कुल साइलेंट हो और बिल्कुल ध्यान से सभी लोग मैथ पढ़ रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट सेंटर्ड क्लास होगी। जैसे कि मैथ सेंटर्ड है कि भाई मैथ का पीरियड हो तो मैथ ही पढ़ रहे हैं सब, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे कम समझ आ रहा है चाहे ज्यादा समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है दोबारा पूछो, लेकिन वो होती है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम या सब्जेक्ट सेंटर्ड क्लास। ठीक है,
तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में फोकस होता है स्टडी ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पे, जिस भी सब्जेक्ट का पीरियड चल रहा है टीचर को ध्यान देना होता है अलग अलग सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट को पढ़ाने पे। इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग स्टडी मटेरियल पढ़ाया जाता है, वो आता है किसके अंदर, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर। ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, नाम से पता चला है बाल केंद्रित, जिसमें बच्चे को प्रायोरिटी दी जाए, बच्चे को केंद्र में रखा जाए, बच्चे की सुनी जाए, बच्चे को ध्यान रखा जाए, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज बच्चे की ध्यान में रख के क्लास के अंदर पढ़ाया जाए, वो होता है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम या फिर चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन एंड डेवलप पॉन्डरिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट, एज, एप्टीट्यूड, नीड एंड स्टैंडर्ड, यानी जहां पे बच्चे की जो उम्र है, बच्चे का जो रुचि है, बच्चे की जो एप्टीट्यूड है, बच्चे की जो नीड है, बच्चे का जो स्टैंडर्ड है, उन्हें ध्यान में रखा जाए, उनके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, ये सारे मानकों को ध्यान में रख के पढ़ाया जाए, तो वो कहलाता है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। इस तरीके का करिकुलम डज नॉट एम्फेसाइज ऑन सब्जेक्ट और स्टडी मटेरियल, इसमें सब्जेक्ट पे या पढ़ाने पे फोकस नहीं होता, इसमें टीचर क्या है, फैसिलिटेटर की तरह काम करता है कि भाई अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो समझा दिया, यानी एक तरीके से गाइडर की तरह काम करता है, गाइड देने की, तानाशाही नहीं कि चेयर पे बैठे हैं इधर आओ, कॉपी में काम नहीं किया तो कॉपी बीच से फाड़ दी, तो ऐसे नहीं, वो चाइल्ड सेंटर नहीं है। चाइल्ड सेंटर जहाँ बच्चे को प्रायोरिटी दी जाए, बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हें समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, उसके एज के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से सारी चीजों को कराया जाए क्लास के अंदर, वो होता है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। कोर करिकुलम क्या होता है, इट इंडिकेट अ करिकुलम इन विच असेंशियल study material and subject are presented to be studied by the all student compulsory, there is no optional subject to be selected by the student as per choice। अब देखो जैसे कि कोर करिकुलम, अब बीएड की बात करते हैं, बीएड में जो फर्स्ट ईयर में है 4 सब्जेक्ट आपके कोर करिकुलम के हैं। क्या है, कोर करिकुलम, यानी सबके लिए सेम है। क्या लिख रही हूं मैं, कोर करिकुलम यानी सबके लिए सेम है, यानी सबको वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो असेंशियल स्टडी मटेरियल, जो सब्जेक्ट हैं जो सबको सेम दिए जा रहे हैं, जो कंपलसरी हैं, वो होते हैं कोर करिकुलम, यानी सब बच्चों को पढ़ना है। इसमें कोई चॉइस नहीं है कि तुम 4 में से 3 ही पढ़ोगे, 2 ही पढ़ोगे, नहीं, ये 4 कॉमन है, कोर हैं, मुख्य हैं, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो होता है कोर करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम, एकीकृत, एकीकृत क्या होता है, एक तरीके से जोड़ना। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम डिजाइन इन अ पार्टिकुलर वे सो दैट डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक सोशल साइंस, मैथमेटिक्स कैन बी टॉट एंड स्टडीड ऑल टुगेदर, यानी एकीकृत। एकीकृत का मतलब है 3 सब्जेक्ट साइंस पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को ये ना लगे कि भाई अब तो साइंस पढ़ रहे हैं, फिर मैथ पढ़ेंगे, फिर सोशल साइंस पढ़ेंगे, यानी एक तरीके से एक दूसरे से लिंक करके पढ़ाना, एक दूसरे से म्यूचुअली रिलेटेड होने चाहिए, उनका सह संबंध होना चाहिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो क्या होता है, इंटीग्रेटेड करिकुलम वो कहलाता है, इसे हम ब्रॉड फील्ड सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करिकुलम, प्रयोग पाठ्यक्रम, नाम से पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट, यानी ऐसा करिकुलम जहां पे एक्सपेरिमेंट होते हो, भी नाम से तो यही पता चल रहा है। तो एक्सपेरिमेंट करिकुलम किस पे बेस्ड होता है, एक्टिविटीज पे, जहां बच्चे एक्टिविटी करते हैं, एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, करके सीखते हैं, अपने हाथों से कुछ भी कर रहे हैं। अब हमने बच्चे को काउंटिंग दी, तो आपने उसकी उंगलियों पे गिनवाइए ना कि भाई 1 2 3 4 इस तरीके से, या फिर उसके हाथ से कहिए कि आप लाइन खींच के और उन्हें गिनो। तो ये क्या है, बच्चा एक्सपीरियंस खुद से गेन कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी इस तरीके की हम करा सकते हैं, तो वो होता है एक्सपेरिमेंट करिकुलम, जहां पे बच्चा खुद से ज्यादा सीखता है, उसे मौके दिए जाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सके अपने एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस गेन कर सके। इन दिस वे एक्सपेरिमेंट करिकुलम मेनली एम्फसाइज ऑन लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा खुद करके सीख सके, खुद से एक्सपीरियंस गेन करे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट करिकुलम। क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम, यानी शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम, जहां पे हैंडीक्राफ्ट की बात होती है, जैसे कि गांधी जी की नई तालीम बुक है, उसमें चारों तरफ यही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्राफ्ट सेंटर्ड, क्राफ्ट सेंटर्ड। तो ये क्या है, क्राफ्ट सेंटर्ड यानी अपनी स्किल्स को डेवलप करना, अपनी बेसिक स्किल, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जो अपने हाथों से हम काम कर सकें, जिससे अपने हाथों से कमा के खा सकें, वो होती है क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम, बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में, यानी जो हाथ की कला जिससे हम कमा के खा सकते हैं। तो क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम फोकस करती है हमारी जो बेसिक स्किल्स हैं या बेसिक क्राफ्ट पे। तो ये बेसिक एजुकेशन का जो आइडिया है किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था वार्धा के टाइम पे 1937 में। तो इस तरीके के करिकुलम को क्या कहते हैं, क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम, जहां पे बेसिक स्किल्स डेवलप की जाए हमारी।
इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम यानी अंतर विषय पाठ्यचर्या। तो इंटरडिसिप्लिनरी क्या है, नाम से पता चल रहा है कि सारे जितने भी डिसिप्लिन है, स्कूल सब्जेक्ट हुए, उनके रिलेशनशिप हुए, एक दूसरे के साथ अरेंज करके पढ़ाना, एक तरीके से सारों को प्लान करके स्कूल के अंदर प्रेजेंट करना, क्या कहलाता है, इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम कहलाता है। एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, जहां पे बच्चे के एक्सपीरियंस पे फोकस किया जाए। तो एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम फोकस करता है बच्चे के एक्सपीरियंस पे, यानी बच्चा खुद करके सीखे। कोरिलेटेड सेंटर्ड करिकुलम, को का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना, यानी एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाया जाए, यानी जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्टों को एक दूसरे के साथ को रिलेट किया जाए और फिर क्लास के अंदर पढ़ाया जाए, जिससे कि टीचिंग भी इजी लगे और बच्चों को समझना भी इजी लगे। ठीक है, यानी एक तरीके से सारे सब्जेक्ट एक दूसरे पे इंटरडिपेंड हो या इंटरलिंक्ड हो, तो उसे कहते हैं को रिलेटेड सेंटर्ड करिकुलम। इमर्जिंग सेंटर्ड करिकुलम, मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ करिकुलम। इस करिकुलम में क्या होता है, देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम, इट इज जस्ट लाइक एक्टिविटी सेंटर, यानी इमर्ज करके पढ़ाना, एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाना। फोकस किस पे होता है, लर्निंग बाय डूइंग पे, यानी बच्चा गतिविधि करके सीखे या खुद से करके सीखे, वो होता है इमर्जिंग सेंटर्ड करिकुलम, यानी बिल्कुल एक्टिविटी सेंटर्ड की तरह ही है। वोकेशनल सेंटर्ड करिकुलम, जहां पे थ्योरी पे तो फोकस हो ही, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी फोकस हो, टेक्निकल नॉलेज पे फोकस हो, जिससे कि बच्चा अपनी लाइवलीहुड कर सके, अपने जीवन में कमा सके, वो होता है व्यवसायिक केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी बेस्ड ऑन सम वोकेशनल एंड टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स। वोकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस इज प्रोवाइडेड इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम, इट इज एम्ड एट शार्पन द वोकेशनल स्किल्स इन द स्टूडेंट। बच्चे की जो व्यवसायिक कौशल हैं उन्हें उभारना या उन्हें डेवलप करना कि वो अपनी लाइवलीहुड चला सके, अर्न कर सके कुछ। प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम यानी समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम, इसमें क्या है, बच्चे की प्रॉब्लम पे फोकस किया जाता है, उसकी जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें सोल्व करने पे फोकस किया जाता है। बच्चे को मौके दिए जाते हैं कि वो अपनी समस्या बताए और टीचर उसे सोल्व कर सके, जिससे बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए और उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। ठीक है, अब चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपने समझ लिया, कुछ भी पूछे इस पेपर के अंदर तो आप लिख सकते हैं बना के। तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम बाल केंद्रित, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि पे, बच्चे की नीड्स पे, कि उसकी जरूरत क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी ग्रेड क्या है और बच्चे की लाइफ क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही पढ़ाना। ये इस चीज के इर्द गिर्द घूमता है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, यानी जहां बच्चे को सेंटर में रखा जाए, केंद्र में रखा जाए, यानी बच्चे की मानी जाए, भाई अपने हिसाब से कुछ नहीं करना, बच्चे के हिसाब से करना है, तो वो क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होता है। इस करिकुलम में चाइल्ड इज रिगार्डेड एज द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वही बात जो मैं कह रही हूँ कि बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, बच्चे की सुनी जाती है। जो ये पाठ्यक्रम है ये व्यक्तिगत भिन्नता पे आधारित है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस्ड है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी क्लास में 30 बच्चे हैं तो हमें 30 के 30 को ध्यान में रखना है। हम ऐसे नहीं है कि एक बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं, तो 30 बच्चे हैं तो 30 जो बच्चे होते हैं सारे सब अलग अलग होते हैं, सब यूनिक हैं, सब किसी की कुछ क्वालिटी अच्छी होती है, किसी की कुछ क्वालिटी अच्छी होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के ही क्लास के अंदर पढ़ाना है, यानी हर एक पर्टिकुलर बच्चे पे फोकस करना है। ठीक है, It considers children as individuals who learn differently from adults. Teacher plays the role of supporter और facilitator, यानी टीचर क्या करेगा, सिर्फ गाइड करेगा, ऑर्डर नहीं पिलाएगा कि भाई ऐसा करूँ, ऐसे कर ले, खाल तार दूंगा तेरी, मुर्गा बन जा, ये वाला काम नहीं चलेगा। टीचर क्या करेगा, सिर्फ गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा जहां बच्चों को जरूरत है, ठीक है, या फिर फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, इट इज ऑर्गेनाइज अराउंड द नीड्स, ये किसके इर्द गिर्द घूमता है, किसके अकॉर्डिंग आयोजित होता है, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उसकी योग्यताओं के अकॉर्डिंग। इसमें फोकस होता है पार्टिसिपेटरी टीचिंग एंड डिस्कवरी टेक्निक्स ऑफ लर्निंग, यानी जब बच्चे को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वो इस तरीके से सिखाया जाता है कि बच्चा कुछ अलग कर सके, अलग सोच सके, कुछ ना कुछ टेक्निक ऐसी यूज की जाए कि बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके, पार्टिसिपेट करे, हर एक चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। देखो, एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी बच्चा सक्रिय रूप से भागीदार बन सके, भागीदारी कर सके, इसलिए उसे एनकरेज किया जाता है। प्रॉब्लम्स पूछ सके, अब हम लोग क्या थे, हम भी हैं, आप हैं, बहुत बार क्या होता है टीचर डांट देता है कि क्वेश्चन पूछा, क्यों पूछ रहे हो, इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक थोड़ी बनता है, डांट देते हैं। लेकिन बच्चे को कभी डांटना नहीं चाहिए, उसके क्वेश्चन सुनने चाहिए कि क्या पूछ रहा है। अगर डांट दिया तो अगली बार वो पूछेगा नहीं। तो प्रॉब्लम्स बच्चा बताए,
एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, क्वेश्चंस पूछे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, एक्सपेरिमेंट करे, एड्स प्रिपेयर करे। ठीक है, इसमें और किस पे फोकस किया जाता है? करिकुलम को डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि बच्चे का विकास हो सके, हर एक स्टेज पे हर तरीके से विकास हो सके, उसका फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, यानी सारे तरीके से बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सब तरीके से बच्चे का विकास हो सके। इट सीक्स टू नेचुरल फ्लो ऑफ एक्टिविटी एंड स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, यानी इसमें फोकस किया जाता है एक्टिविटीज पे, नेचुरल फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, कुछ नेचुरल एक्टिविटीज जो उनकी रियल लाइफ से रिलेट करती हो, इस तरीके की एक्टिविटीज क्लास के अंदर कराई जाएं। मेरिट्स क्या है, यानी इसके गुण क्या है कि भाई इंटरेस्टिंग है और साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी यानी बच्चे के मनोवैज्ञानिक को समझना है, उसके दिमाग को समझना है, उसकी साइकोलॉजी को समझना है, उसके नेचर को समझना है, उसके इंटरेस्ट को समझना है, उसकी एज, ग्रेड, लाइफ सारी अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, यानी पूरा बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाना है, तभी आपकी अच्छी टीचिंग मानी जाएगी। और बच्चा तब अच्छा सीखता है जब उसकी अंदर की जो एनर्जी है वो खेल में तो लगनी चाहिए, बाकी गलत चीजों में ना लग के पढ़ाई में लगे या फिर किसी अच्छी एक्टिविटीज के अंदर लगे, जो उसकी नेचुरल एनर्जी है, जो क्यूरियसिटी है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे हैं भी, तो हमने देखा है कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। अगर उनकी एनर्जी सही जगह ना लगे तो वो शरारत करते हैं, बहुत ज्यादा गलत चीजों में अपनी एनर्जी लगाते हैं, फोन में घुसे रहेंगे, शरारत करते रहेंगे। तो उनकी जो एनर्जी है वो सही जगह लगनी चाहिए। ठीक है, और क्या इसके मेरिट्स हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के? बैलेंस्ड डेवलपमेंट होता है, जब हर बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा, बच्चे को केंद्र में रखा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा, तो उसका जो विकास है वो भी संतुलित होगा, चाहे उसका फिजिकल हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, गत्यात्मक हो, मोरल हो, नैतिक हो, इमोशनल हो, किसी भी तरीके का डेवलपमेंट हो, वो बहुत ही सही तरीके से होगा, बैलेंस तरीके से होगा। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, यानी चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में बच्चे को लाइफ के लिए तैयार किया जाता है, लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उन्हें फेस करने के लिए तैयार किया जाता है, जिससे कि अपनी रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें वो सॉल्व कर सके। एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस, बच्चे के एक्सपीरियंसेस पे फोकस किया जाता है कि वो करके सीख सके, कुछ एक्सपीरियंसेस वो गेन कर सके। एक्सपीरियंस कैसे करेगा? डायरेक्ट इंटरेक्शन से। डायरेक्ट इंटरेक्शन क्या होता है? कोई भी चीज हम पढ़ा रहे हैं तो उसे रियल लाइफ एग्जांपल दें, या रियल उसे एक तरीके से इन्वॉल्व करें चीजों में, प्रैक्टिकली नॉलेज उसे दें। लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा करके सीखता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड के और क्या गुण है कि इसमें बच्चा करके सीखता है, एक्टिविटीज के एक्टिव पार्टिसिपेशन से सीखता है, फर्स्ट हैंड नॉलेज लेता है, अपने हाथों से कुछ भी करके तोड़ मरोड़ के देखते रहते हैं बच्चे, तो वो होता है लर्निंग बाय डूइंग। फ्लेक्सिबल इन नेचर, यानी चाइल्ड सेंटर जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल यानी जहां एडजस्ट करने की जरूरत है वहां एडजस्ट किया जाता है, जहां चेंज करने की जरूरत है वहां चेंज किया जाता है। बच्चे को पूरी फ्रीडम होती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, चीजों को एक्सप्लोर कर सके। डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है, यानी खुद से एक्सपीरियंस वो गेन करता है, खुद से ऑब्जर्व करता है, उसकी नॉलेज भी डेवलप होती है, उसकी स्किल, उसके कौशल भी विकसित होते हैं, उसकी वैल्यूज डेवलप होती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कोई भी हो, हम लोग भी हम प्रैक्टिकली कोई चीज सीखते हैं तो हमें ज्यादा आती है ना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ा देंगे क्लास का। अब पहले मैं 10 मिनट की 15 मिनट की क्लिप रिकॉर्ड करती थी, कहने के लिए 15 मिनट की है, लेकिन पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, कंटेंट इकट्ठा करने में, पर कोई नहीं। अब 20-25 मिनट की होगी, आगे आगे और टाइम बढ़ा देंगे, सिलेबस सारा खिंच जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसके खत्म होने के बाद मे बी कल या परसों में ये सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम गांधी जी नई तालीम कर लेंगे या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग कर लेंगे। जो भी आप बोलेंगे मैं वही करा दूंगी पहले, क्योंकि मुझे तो करानी है ना। जो अगर आप ये बोलेंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग पहले करा दो तो उसे करा दूंगी, नहीं तो गांधी जी नई तालीम कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को करने के बाद एनवायरनमेंट को देख लेंगे। अगर ज़्यादा संख्या में लोग एनवायरनमेंट के होंगे तो एनवायरनमेंट को भी कर लेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना जहां भी बीएड ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं। बाकी शेयर आप कर ही देते हैं, इसमें कहने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाय बाय।